अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पालका का अपमान नहीं सहेंगे, पालका का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पालका का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आवाज साफ तेरी सोच पे, आवाज साफ तेरी सोच पे, आवाज साफ तेरी सोच पे। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। संविधान का अपमान नहीं सहेंगे, संविधान का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मुर्दाबाद अनिल मिश्रा, मुर्दाबाद राकेश किशोर, मुर्दाबाद राकेश किशोर, मुर्दाबाद राकेश किशोर, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से धरना प्रदर्शन पे और इस तरह का जो ये निंदनीय हरकत की गई है, इस पर क्या कहेंगे? आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर बवाल है। इस बात का बवाल है कि चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने का जो अटेम्प्ट किया गया है उसके ऊपर बवाल है। अभी सोचने की बात यह है कि लोग TR गवई जी उन्होंने अपनी बड़ी फड़ाक दी, उन्होंने कोई एक्शन लिया, 1 मिनट के लिए भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बंद नहीं की, कार्रवाई चलती रही। लेकिन उनके गले में जो हंडी दिखा रहे हैं, AI जनरेटर जो फोटो डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, उनके खिलाफ कमेंट कर रहे हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आज अनिल मिश्रा को, आज राकेश किशोर को, इनको सलाखों के पीछे डालना होगा। ये एंटी नेशनल है, एंटी सोशल है। इन्हें मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कहूंगा, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कहूंगा, इन लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और जिन लोगों ने गलत कमेंट पास किए हैं CJI के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उन लोगों को जेल होनी चाहिए। जितने भी लोग हैं, जैसे पंजाब में 100 FIR लगी है और इसी तरह बंगलोर में FIR लगी है, हर स्टेट में इनके खिलाफ FIR लगनी चाहिए। और कोई भी किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आने वाले टाइम में किसी की जरूरत नहीं, संविधान के खिलाफ बोलने की, न्यायपालिका के खिलाफ बोलने की किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आज एक मानसिकता जो है उभर के आ रही है, उनके पीछे जो मानसिकता है वो उभर के आ रही है। ऐसे नहीं बोला अनिल मिश्रा, ऐसे नहीं राकेश किशोर बोला है, उनके पीछे एक मानसिकता है। वो कौन सी मानसिकता है? वो वही मानसिकता है जो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के ऊपर पत्थर फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, वही जो मानसिकता वो आज भी दिखा रहे हैं। लेकिन उनको याद होना चाहिए कि बाबा साहब का संविधान है, नहीं ऐसा चलने देंगे, किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं चलने देंगे। कहना चाहेंगे किस तरह की मानसिकता है जिसमें मान नहीं है ना सम्मान है? हाँ, जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। हाँ, आज देखो वो मानसिकता वही है, मनुस्मृति वाली वो मानसिकता है। आप कहें मनुस्मृति के अंदर मुझे बताओ, नारी के लिए सम्मान है कोई? शूद्रों के लिए सम्मान है कोई? नहीं है सम्मान। वो चाहते हैं कि इस देश की नारी, इसको ऐसे ही अपमानित किया जाए जैसे पहले होती 47 से पहले, ना इनको एजुकेशन दी जाए। क्रांति ज्योति माता सावित्री ही तो उन्होंने कलम पकड़ाई हाथ में, बच्चियों के हाथ में कलम पकड़ाई। आज औरतें पढ़ी लिखी हैं, CM DM PM है, तो ओनली ड्यू टू एजुकेशन है। किस तरह की हरकत मानते हैं, क्या कारण है इस तरह की हरकत को अंजाम देने का? देखो, ये मैंने कहा कि ये उसके पीछे, अनिल मिश्रा के पीछे और राकेश किशोर के पीछे एक मानसिकता काम कर रही है ना, मनुवादी मानसिकता जो काम कर रही है। वो चाहती है इस देश के अंदर इन लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, इनको इसी तरह दबाया जा सके जैसे 47 से पहले होते थे। वो इस देश में अभी नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा, मनुस्मृति देश नहीं चलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर जो भी लोग एंटी सोशल हैं, जो भी लोग एंटी नेशनल हैं, उन सभी लोगों को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये जो दोनों वकील हैं, अनिल मिश्रा भी वकील है, ग्वालियर हाई कोर्ट में जो जिसका बिल चल रहा है, वहां पर मूर्ति, अगर हाई कोर्ट के अंदर, ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति क्या आपत्ति होनी चाहिए? वो देश के जिन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान दिया है, वो अगर उनकी मूर्ति लगती है तो क्या परेशानी होनी चाहिए? ये जो लोग लॉ प्रोटेक्शन करने वाले हैं और खुद ही ऐसे मलासी हरकतें कर रहे हैं, तो क्या सोचेंगे? हम यही सोच रहे हैं कि ये इनके पीछे जो मानसिकता काम कर रही है, वो मानसिकता हम नहीं चलने देंगे। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि ये जो चाहे अनिल मिश्रा हो, राकेश किशोर हो, ये इनको
सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सलाखों के पीछे होनी चाहिए, जितनी भी रेलेवेंट धाराएं हैं इनके ऊपर लगनी चाहिए, ताकि एक पूरे देश के अंदर एक मैसेज आए। वो मैसेज ये जाए, कोई भी संविधान के ऊपर उंगली ना उठाए, न्यायपालिका के ऊपर उंगली ना उठाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कोई नहीं। आज बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ बोल सकते हैं, तो मुबली हाई कोर्ट के जज क्या है, लोअर कोर्ट के जजेस क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो आप अंदाजा लगाइए ना, कहां पर हाथ डाला उन्होंने। आप अंदाजा लगे, आईपीएस ऑफिसर जो हमारे हरियाणा के, जिनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, आज इतना हरास किया गया उनको, हालांकि उनकी जो वाइफ है वो भी आईएएस ऑफिसर है, कोई आईएएस ऑफिसर है, और उन्होंने कहा है कि जो 12 ऑफिसर जो हैं, जो इन्वॉल्व है इसमें, सभी के ऊपर एफआईआर लगनी चाहिए। और चीफ जस्टिस जो हमारा चीफ सेक्रेटरी हरियाणा का, उसके ऊपर एफआईआर तो लगी है, लेकिन धाराएं जो है डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी वो लगनी चाहिए, ताकि वो इमीडिएटली अरेस्ट हो, उनकी बेल भी जल्दी ना हो। इस तरह की जो सिट कॉन्स्टिट्यूट की है, 6 लोगों की सिट का, मैं चाहूंगा कि वो सिट अपना ठीक ठाक काम करे, एक मिसाल पैदा करे, इस मिसाल पैदा करे, और ना ही कोई आगे कोई जुर्त करेगा।